किसी भी स्त्री या पुरुष को बस में कैसे करें। चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ उच्च नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ रहता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच साथ रखना चाहते हैं, उन्हें बस में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य की बताई हुई नीतियों पर गौर करना होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की बताई हुई ऐसी ही वंशीकरण की कुछ नीतियां बताने जा रहा हूं, जिसमें आप किसी को भी बड़ी आसानी से बस में कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाणक्य जी उन 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है और उन्हें बस में कैसे करना है। नंबर 1, लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी का धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं मिले तो होंगे ही। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं लालची लोगों को धन देकर बस में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उनको एक ही बार सब कुछ देना नहीं होता। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके देकर बस में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना आपकी कभी बात माने। अहंकारी आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी बस में करने का तरीका बताया है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उसके पास जो भी कुछ होता है उस पे उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको दुश्मन ही मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ कर कर या हाथ जोड़कर ही बस में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उनकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेते हैं और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। अतः अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इसीलिए उससे हमेशा बचें। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके बस में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के बाद भी
वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने ही आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके बस में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री की मोह में फंस जाते हैं और स्वयं को जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी कोई उन्हें उपदेश देने वाला मिलता है, जो उन्हें जीवन का सही राह दिखाता है, वे उसके बस में हो जाता है। विद्वान व्यक्ति, आप सभी को अचंभा हो रही होगी कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे बस में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को बस में करते हैं और वे ही सच्चे राज्यकर्ता होते हैं। तो महाज्ञानी चाणक्य जी स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है। वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर बस में करना है तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है, समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार आंख बंद कर भरोसा करने लगते हैं। और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबरें भी छाप देता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपकी बस में हो जाएगा। वो आपकी कही गई हर बात को सत्य समझकर आपको सुनने लगे।